नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में अंतर्दशा की अवधि निकालने के लिए सीखे। आज अध्याय संख्या 85 में हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु का स्वरूप के विषय में। पूर्व के अध्यायों में हमने कहा था कि राहु और केतु के लिए अलग सा अध्याय लेकर आऊंगा, तो आज हम लोग राहु और केतु के विषय में समझेंगे। अब तक हम लोग यह जाना था कि राहु और केतु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। इनको राशि में किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि इनको भौतिक अस्तित्व प्राप्त नहीं है। परंतु आज हम श्लोक के माध्यम से आप लोगों को राहु के स्वरूप के विषय में जानेंगे कि राहु और केतु का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले एक छोटा सा पौराणिक कथा के अनुसार जान लेते हैं राहु और केतु के विषय में। पौराणिक कथा के अनुसार शौरभानु नाम का एक राक्षस था। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो अमृत निकला, उस अमृत को सभी देवी देवताओं तथा दैत्यों के बीच में बांटने का निर्णय लिया गया। इसे बांटने के लिए विष्णु जी ने स्वयं मोहिनी का रूप धारण किया और वे देवताओं की ओर से वितरण करना प्रारंभ किए। शौरभानु जो राक्षस था, वह देखा कि मोहिनी का वितरण देवताओं की ओर से प्रारंभ हुआ है और हम लोग पीछे बैठे हुए हैं, पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो निश्चय ही कुछ छल होने वाला है। तो शौरभानु राक्षस ने देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर बैठ गया। जब विष्णु जी उनके मुख में अमृत डाले तो सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और विष्णु जी से कहा कि ये हमारे जैसा नहीं है, अर्थात यह देवता नहीं है। तो विष्णु जी ने तुरंत चक्र से उसके शर को अलग कर दिया। तो शर और शरीर दोनों उसका अलग हो गया। चूंकि वह अमृत का पान कर चुका था, इसलिए वह तो अमर हो गया। तो सर उसका अलग और धड़ उसका अलग हो गया और उनके सर और धड़ को चंद्रमा क्षमा चाहते हैं तारों में श्रेष्ठ तारों की संख्या उनको प्राप्त हो गई। इस प्रकार राहु और केतु की उत्पत्ति ज्योतिष में हम लोग समझेंगे। परंतु हम लोग आज राहु और केतु के स्वरूप को श्लोक के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। यह श्लोक हमने नवग्रह पूजन के समय जो श्लोक प्रयोग किया जाता है, वहां से हमने राहु और केतु से संबंधित श्लोक को लिया ताकि राहु और केतु के विषय में समझा जा सके। आइए श्लोक के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला श्लोक, कराल वदना खड़ग चर्मशूली वर प्रदाह सिंहस्थो नील वर्णश्च राहुरेवं प्रकल्पमते। अर्थात कराल वदना, विकराल रूप शरीर वाले,
कराल वदना अर्थात विकराल रूप शरीर वाले। राहु को कौन सा हिस्सा प्राप्त हुआ? शरीर के हिस्सा से प्राप्त हुआ, इसलिए कराल वदना विकराल रूप शरीर वाले। खड़ग चर्मशूली, खड़ग तलवार शूल धारण करने वाले। वर प्रदा एक हाथ वर की मुद्रा में। सिंहस्थो, सिंहस्थो का अथवा सिंह की सवारी करने वाले, अर्थात राहु की सवारी कौन सी हुई? सिंह। नील वणस्य, नील वणस्य का अर्थ हुआ काले वर्ण के। संस्कृत में नील को काले की संज्ञा प्राप्त है, काला की संज्ञा प्राप्त है। नील नील वर्ण वाले। राहु रेवम प्रकल्प मते, ऐसे राहु का स्वरूप है। अर्थात क्या कर सकते हैं? विकराल रूप वाले, एक हाथ में खड़ग तलवार शूल लिए, दूसरे हाथ वर के मुद्रा में, तथा सिंह की सवारी करने वाले काले वर्ण वाले, ऐसा राहु का स्वरूप बताया गया है। आइए आप समझते हैं केतु के विषय में। केतु का स्वरूप क्या बताया गया? ध्रुमा द्विबाहुआ सर्वे गदीनो विक्रता नना गृधा संगता नित्यम केतवा शयूर प्रदाह। अर्थात ध्रुमा द्विबाहुआ, अर्थात धुएं के समान रूप वाले। केतु का स्वरूप कैसा है? धुएं के समान रूप वाले। सर्वे गदीनो, सदा गदा धरने वाले, अर्थात सदा वे अपने एक हाथों से गदा धारण करने वाले। विकृता नना, विकृता नना अर्थात विकृत मुख वाले, अर्थात स्वर भानु का शरीर को दो भाग में बट गया था जब उनको चक्र से काटा गया। एक भाग मुख का हो गया, दूसरा धड़ हो गया। धड़ का हिस्सा किसे प्राप्त हुआ? राहु को प्राप्त हुआ। और शर का हिस्सा किसे प्राप्त हुआ? केतु को प्राप्त हुआ। इसलिए क्या लिखा है? विकृताना, अर्थात विकृत मुख वाले। गिरिध संगता, गिद्ध की सवारी करने वाले। केतु ग्रह की सवारी क्या है? गिद्ध। राहु ग्रह की सवारी हम लोग क्या जाने थे? सिंह। नित्यम केतुआ शयूर वर प्रदाह, तथा वर देने वाले, ऐसे केतु का स्वरूप है। अर्थात धुएं के समान रूप वाले, एक हाथ में गदा तथा दूसरे हाथ से वर देने वाले, तथा गिद्ध की सवारी करने वाले। और ऐसे केतु को स्वरूप को, ऐसे केतु के स्वरूप होते हैं। तो हम लोगों ने केतु के स्वरूप को भी समझ लिया। आइए अब तीसरे श्लोक को समझते हैं। अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम ते राहुवम प्रणामयम। अर्थात अर्धकायम, यह जो श्लोक है, राहु का जो स्वरूप है उसको ये क्या करता है? पुष्टि करता है। यह श्लोक राहु का जो स्वरूप है उसको पुष्टि करता है। अर्धकायम, अर्धकायम अर्थात जिनका शरीर आधा है। तो राहु को कौन सी संज्ञा प्राप्त हुई? शरीर की आधा। महावीर्यम, जिसमें बहुत अधिक पराक्रम है, जिसका विशालकाय शरीर हो, तो स्वाभाविक है उसमें पराक्रम अधिक होगा।
चंद्र आदित्य विमर्दनम, चंद्र आदित्य विमर्दनम अर्थात जो चंद्र और सूर्य को परास्त कर देते हैं, जो चंद्र और सूर्य को क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। अर्थात राहु चंद्र और सूर्य को क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं अपने बल से। ग्रहण लगने में राहु की मुख्य भूमिका होती है। राहु के कारण ही ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय यदि किसी जातक का जन्म होता है और यदि उस जातक के कुंडली में सूर्य और राहु इकट्ठा एक जगह यदि बैठे होते हैं तो इसे ग्रहण दोष माना जाता है। वहां सूर्य कमजोर होता है, अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि सूर्य वहां परास्त, उस स्थान में सूर्य को परास्त कहा गया है। सूर्य वहां कमजोर होता है। यदि जिस दिन ग्रहण लग रहा है उसमें किसी जातक का जन्म होता है और उसकी कुंडली में यदि सूर्य और राहु स्थित एक साथ स्थित है तो उसे हम ग्रहण दोष लेंगे और उसका निवारण करेंगे। तो राहु के पास इतना शक्ति है कि वह सूर्य चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, मतलब ग्रहण लगा देता है। तो चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम ते राहु परिणामे हम, तात सिंहिका के गर्भ से जिसकी उत्पत्ति हुई है ऐसे राहु को या वैसे राहु देवता को मैं प्रणाम करता हूं। यह राहु के विषय में यहां बताया गया। आइए अब जानते हैं केतु के विषय में। पलाश पुष्पम, पलाश पुष्प शम काशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्र तमकम घोरम तम केतु प्रणाम्यहम। अर्थात पलाश के फूल के समान जिनकी लाल दीप्ति है, पलाश के फूल जिस तरह होता है उसके समान उसकी लाल दीप्ति, अर्थात मुख की बात कर रहा है, जो समस्त ताराओं में श्रेष्ठ है। सभी ताराओं में इन्हें श्रेष्ठ माना गया, जो स्वयं रौद्र रूप और रौद्रात्मक है। कैसे है? रौद्र रूप है, अर्थात भयंकर रूप है। और ऐसे घोर रूपधारी केतु को मैं प्रणाम करता हूं। यह श्लोक भी केतु के स्वरूप को पुष्टि करता है कि सर वाला हिस्सा केतु कहते हैं और धड़ वाले हिस्से को राहु कहते हैं। इसके बाद एक और श्लोक है जो कि नवग्रह स्तोत्र से ही लिया गया है। राहु बाहु बलम करोति, राहु राहुर बाहु बलम करोति। इसका अर्थ क्या है? जिस तरह सूर्य शौर्य देता है, चंद्रमा पद देता है, उसी तरह राहु क्या देता है? बाहुबल देता है। जब किसी जातक के दशा या अंतर्दशा में राहु आता हो तो उस समय जातक का बाहुबल बढ़ जाता है। दूसरा है सततम केतु कुलस्य उन्नति। सततम केतु कुलस्य उन्नति अर्थात केतु को कुल की उन्नति का कारक माना गया है, क्योंकि
किसी भी जातक के अंतर्दशा या दशा में केतु आता हो तो उसमें यह देखा गया है कि उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। हमारे भारतीय संस्कृति में कुल की उन्नति के लिए पुत्र संतान को ही माना गया है। इसलिए श्लोक से भी हमें पुष्टि होता है कि सततम केतु कुलस्य उन्नति, केतु कुलस्य उन्नति का कारक है। अर्थात इस प्रकार हम लोग राहु और केतु के स्वरूप को जाना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह राहु और केतु के जो विषय है ये समझ में आया होगा। इसीलिए हमने श्लोक लिया और श्लोक के माध्यम से प्रयास किया। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।